बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी धुआंधार सी रेसिपी लेके आई हूँ जी। आज हम बनाएंगे मटन का वाइट स्टू। बहुत ईजी सा, बहुत ही कम मसालों के साथ इतना मज़ेदार ये तैयार होता है। अगर आज से पहले आपने ये नहीं बनाया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ईजी सी और बहुत ही झटपट सी और धुआंधार सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया था। अच्छा, मटन को मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें नमक डाल के अच्छा सा गला के रख लिया। ठीक है, आप इसको बीच में भी बना सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें लिए हैं 3 से 4 अदद प्याज लिए, इसको बारीक स्लाइस कर लिया। लहसुन अदरक को बारीक बारीक चॉप करा है। 1 प्याली मेरे पास दही है और 7 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये वाली गोल वाली साबुत लाल मिर्च ली, 8 से 9 मेरे पास। इसके अलावा जावित्री का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी है, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म होगा। जो हमने साबुत गरम मसाला लिया था जिसमें लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3-4 सब्ज़ इलायची और जो है जावित्री का 1 फूल लिया था। ठीक है, वो डाल दूँगी। इसको अच्छा सा हम जो ऑयल में कड़कड़ाने तक पकाएंगे ताकि इसकी जो खुशबू है ना ऑयल में अच्छी सी आ जाए। तो बस ये अब डन है। अब इसमें मैंने शामिल कर दी प्याज जो मैंने बारीक बारीक स्लाइस करी थी। अच्छा, प्याज को मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर आ जाए, बस मैंने इसको इतनी देर फ्राई करना है। ठीक है, तो बहुत मज़े का बनता है ये जो है मटन का वाइट स्टू। आप सेम इसी रेसिपी से जो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो ये देखें अच्छा सा जो है कलर आ गया है, बस कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे मटन जो हमने अच्छा से गला के रखा था, वो शामिल कर दिया। और इसी के साथ ये जो है इसमें मैं तकरीबन वो जो मैंने लहसुन और अदरक मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा है, बिल्कुल फाइनली सा मैंने कट करके रखा है, मैं वो भी शामिल कर देती हूँ। वो भी इसमें डाल देते हैं हम। लहसुन अदरक जो मैंने बारीक बारीक चॉप करा है, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जो है अगर आप इसकी जगह पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो स्टू में जो है ना सारी चीज़ें खड़ी खड़ी ही जो है साबुत ही अच्छी लगती हैं। तो वो भी मैंने डाल के अब अच्छे से हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ, प्याज के साथ और मटन के साथ हमने इसको बहुत अच्छा सा हम 10 मिनट तक अच्छा सा हम भूनेंगे इसको। जो है क्योंकि मटन तो हमारा वैसे भी गला हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हमारा जो है ना ये स्टू तैयार होगा। तो बस ये जो देखें हमें भूनते हुए तकरीबन अच्छा सा जो है टाइम हो चुका। अब इसमें साबुत वाली गोल लाल मिर्च मैंने ली थी 8 ली थी, 8-9, तो उसको मैंने 2-2 पीसेज में कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, साबुत नहीं डाली मैंने, वो भी डाल दी। वो भी डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं बस। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। अच्छा, दही जो है मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया, उसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं बस। अब दही डाल के मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। जिस प्याली में के जो दही की प्याली उसी में मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल के, ठीक है, इसमें जो है हिला के मैंने इसमें ये भी डाल दिया। बस अब इसको अच्छा से हमने मिक्स करना है। इसको मिक्स करके जो हमने इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, तब तक कि जो पानी है, क्योंकि दही भी हमने शामिल करा है, अभी दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा उसी में। जो है बहुत अच्छा सा जो है, वैसे तो हमारा मटन गला हुआ, बहुत अच्छा सा ये पक जाएगा ताकि इसके मसाले जो हमने इसमें डालें जो मटन में अच्छे से जो है रच बस जाएँ। ठीक है, तो अच्छा से हमने इसको मिला लिया। मिला के हमने इसको कवर करना है तकरीबन जो है 15 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे, ताकि जो पानी है ये बहुत अच्छा सा खुश्क हो जाएगा जब तक हमने इसको पकाना है। ठीक है, तो ये देखें और कितने कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है ना ये मटन स्टू तैयार हो रहा है। यकीन जाने बहुत मज़ेदार रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आज से पहले आप लोगों ने ये नहीं ट्राई करा तो ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो देखिए पकना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा सा पक रहा है। अब हम इसको कवर कर देते हैं, मीडियम लो आंच पे हम इसको कवर करके पकाते हैं। ठीक है, तो चलें चेक कर लेते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए अच्छा सा। और देखिए इसमें जो पानी वानी था वो भी सब अच्छा सा खुश्क हो चुका है और ऑयल देखें सेपरेट सा हो गया, ऑयल नज़र आ रहा है। और देखें कितना मज़ेदार सा स्टू जो है ज़बरदस्त सा लग रहा है, मज़ेदार सा। देखें अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें जो हमने ली थी। हरी मिर्चें अच्छा मैं साबुत शामिल कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसके 2-2 जो है पीस करके इसको बीच में से कट करके भी इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें हरी मिर्चें शामिल करती हूँ। हरी मिर्चें डाल के जो है अब इसमें हरा धनिया भी हम डाल देते हैं। बस हमारा जो स्टू है ना फाइनली देखिए तैयार हो चुका है। मटन वाइट स्टू है, ये बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हुआ है।
अब इसमें हरा धनिया भी हम डाल देते हैं और बस हरा धनिया डाल के इसको दोनों चीज़ों को, हरी मिर्चों को हरा धनिया डाल के हमने अच्छा सा मिला लेते हैं और मिला के बस हमने जो इसको डिश आउट करना है। और देखें कितना मज़ेदार सा, चटपटा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा धमाके धुआंधार सा जो है ना हमारा तैयार हुआ है। ये स्टू बहुत मज़ेदार बनता है और देखिए कितनी ईजी सी रेसिपी है, कितना झटपट तैयार हुआ, कोई मुश्किल नहीं है, कितने कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हो गया मटन वाइट स्टू। तो अब हम देखें, इसकी शक्ल बता रही है खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो इसको हम करते हैं अब डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ बहुत मज़े का लगता है। और देखें कोई मुश्किल नहीं, कितनी इजी सी रेसिपी, कितने कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई करा ये वाइट स्टू मटन का तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही धुआंधार सी रेसिपी है। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।